जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है जी। मोहम्मद रमज़ान साहब, क्या हालात हैं, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है भाई, और महंगाई आसमानों पे पहुंची हुई है। हुक्मरानों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट से आप खुश हैं या नहीं हैं? गवर्नमेंट जो भी आएगी, जो आवाम का सोचे नहीं, उसके खुश कैसे होंगे? इन्होंने कौन सा अपनी जेब से कोई चीज़ खरीदनी होती है? इनके पास तो वैसे ही खरबों डॉलर तो वैसे ही पड़े हुए हैं। बात तो मसला तो उसको है ना, जिसने ताज़ा रोज़ी कमानी है, फिर चीज़ खरीदनी है, बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाई भी खर्च कर उठाना है। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खरबों डॉलर इनके बैंक में पड़ा हुआ है। ये जितना मर्जी पेट्रोल महंगा कर दे, जितना मर्जी गैस महंगी कर दे, जितना मर्जी तेल महंगा कर दे। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उन्हें यही पैगाम देना चाहेंगे कि महंगाई और ज़्यादा करें, ताकि जो गरीब बच्चे कुछ हैं ना, वो भी मर जाएं, ताकि इनको दिल को सुकून हो जाए और ये इंशाल्लाह सीधा जन्नत में जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई के सिलसिले में जो है वो आवाम का यही कहना है, वो बिल्कुल बहुत गुस्से में है और बहुत नाराज़ है मौजूदा गवर्नमेंट से, क्योंकि जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम का गुस्सा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम साहब। क्या नाम है प्यारे भाई का? मोहम्मद अकरम जी। मोहम्मद अकरम साहब, मुझे ये बताइएगा क्या हालात हैं, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार भन महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिता आवाम का सारी का। ठीक है, कारोबार की यह सूरत हाल है। हुण आ केले का रेट वेखो की आलम उत्ते होया पिया। इन्ना किराया पैंदा, पहले सिंध की गड्डी आती सी, वह 70,000 रुपये किराया ही, हुण 1.5 लाख रुपये किराया होया पिया कि डबल है। पेट्रोल की वजह तो डबल हो गया काम। तो महंगाई जी खीर चुकी खलोती है। घ्यो का पैकेट किन्ने का, हुण किन्ने का लेना पैंदा पिया। ठीक है, मुझे ये बताइएगा मौजूदा गवर्नमेंट से आप खुश हैं या नहीं हैं? नहीं सर, खुश वो ने जिन्हों को पैसा है, जिन्होंने रात में मजदूरी करनी, उन्होंने की खुश होना? उन्होंने जूस निकलता पाया एक हिसाब का, उन्होंने खुश वाला हिसाब नहीं, उन्होंने जूस निकलता पाया। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम दो कि भाई कोई साडा भी ख्याल करो, कोई थले तुम तो गड्डियां ही बैठे गए, तो असी माड़े बंदे हैं, साडा भी कोई लिहाज करो। असी सुबह 6 बजे जाने हैं, तो रात को किहड़ा टाइम हो जाता, सानू 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता। असी तो जलील होए पे एक साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, बताइएगा कि कैसे हालात हैं, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार नॉर्मल ही है जी, क्या अच्छा तो नहीं चल रहा, दरमियाना ही चल रहा है। दरमियाना चल रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा गवर्नमेंट से आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं। 0% भी नहीं जी। ठीक है, तो मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही देना चाहूँगा कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ना, जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनकी कम से कम कीमतें बरकरार रखें। अब देखें ना, अदरक जो है वो इस वक्त कहाँ पहुँची हुई है। अब डॉलरों के हिसाब से ले रहे हैं, तो कम से कम अपनी इकॉनमी को तो बेहतर करें ना, अपनी इकॉनमी को कम से कम ग्रोथ आउट करेंगे। तो ये हालात हमें जो फेस करने पड़ते हैं ना, हमें दुकान पे बैठ के, और ख़रीदार को, हम दुकानदार हैं ना, जो ख़रीदार आता है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो महंगी हो गई हैं। और प्याज हम टोटल A to Z ये सारे का सारा हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेड चीज़ें जितनी भी हैं वो पाकिस्तान में आके तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम इन चीज़ों पे ना जो टैक्सेस वगैरह हैं वो माफ़ कर दें, अब आवाम को रिलीफ दें। जी बहुत शुक्रिया। गल है वे कि हुक्मरानों को मैं इस बारे मुतवज्जा कराना चाहना वा कि फ्रूट दी कीमतां जो मंडी च रेट चल रहे हैं और जो लिस्ट रेट आते हैं, उस भाव ते मंडी फ्रूट मिलता ही नहीं है सानू। असी बाहर लिस्ट कितों बेचीए? पेट्रोल वधान लगे ये 35 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए वधा देंगे ने, उत्थे कोई रेट लिस्ट नहीं हैगी। जो दिल करदा मनमानी की जाती, उत्थे कोई रेट लिस्ट नहीं हैगी। नैब नूं इख्तियार सब कुछ अपने को ले लिया, उत्थे कोई पुछने वाला नहीं हैगा। पुछने वाला है तो सिर्फ गरीब आदमी नूं, माड़े बंदे नूं। माड़े बंदे दे 57 का केस हो जाए, उन्होंने हवलदार नहीं छड्डदे, पुलिस वाले नहीं छड्डदे। इत्थे इन्हां दे 302 के केस होए ने, इन्हां नूं पुछदा ही कोई नहीं, फड़दा ही कोई नहीं। तो फिर इमरान खान सही कहंदा है कि इस मुल्क 'च 2 कानून ने, गरीब वास्ते होर, अमीर वास्ते होर। अमीर नूं कोई पुछने वाला नहीं हैगा,
ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ 400 450 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ 55,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 3000 ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? हुकूमत सोचे इस बारे कि सिर्फ माड़े बंदे नहीं मारना है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। वीडियो में आपने जाना मौजूदा हालात के बारे में कि जो हमारे सब्ज़ी फरोश और फल फरोश हैं वो क्या ख्यालात रखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ और उनकी क्या राय है, ये आपने जाना। तो लिहाजा मुझे मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ख़ुद इस वक्त दिल इतना उदास हो चुका हुआ है कि अब मुझसे जो है वो मज़ीद वीडियो भी कंटिन्यू नहीं की जा रही। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।